जब प्रभु ने देखा पृथ्वी पर कोई एक भी नहीं ऐसा जिसमें कोई पाप न हो और मन हो उसके जैसा, उसने पाया भटक चुके सबके मनों में पाप है। एक वक्त था परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था, अपने जैसा बनाया था, अपने जैसा पवित्र बनाया था। लेकिन एक वक्त फिर वैसा आया कि परमेश्वर को लगा नहीं जैसा मैंने इन्हें बनाया था वो वैसे नहीं रहे, और तब परमेश्वर को एक स्टेप लेना पड़ा, और वो स्टेप यीशु मसीह था। और वो क्यों कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो समझिए। जब प्रभु ने देखा पृथ्वी पर कोई एक भी नहीं ऐसा जिसमें कोई पाप न हो और मन हो उसके जैसा, उसने पाया भटक चुके सबके मनों में पाप है। अपनी सोच और कर्मों द्वारा सबके सब नापाक है। पापी है स्वभाव से ही और पाप लहू में समा चुका, इसलिए असंभव है हमारा कर्मों से प्रभु को पाना। अपने यत्न से करते हैं हम जितने भी धार्मिक काम, वो सब है परमेश्वर संग मैले चितड़ों के समान। हम चाहे कुछ भी कर लें परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। पाप का प्रतिफल मृत्यु है, ये खुद प्रभु ने है ठहराया। दंड मिलना निश्चित है, कोई उससे बच नहीं पाया। कोई धर्मी हो या अधर्मी वह एक बार तो मरेगा ही, पर जो पाप में मरता है उसके कष्टों का अंत नहीं। क्यों? पाप के बदले बलिदान को व्यवस्था परमेश्वर ने दी। मनुष्य ने प्रभु की नजरों में इसकी भी बेकदरी की। ऐसे में जब परमेश्वर ने मानव को नरक जाते देखा तो उसने स्वयं ही उद्धार के मार्ग को तैयार किया। वो क्या मार्ग था? परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा अद्भुत प्रेम किया, मानव जाति के लिए दे दिया उसने इकलौता बेटा, ताकि जो भी विश्वास करे वो नाच ना किए जाए बल्कि मसीह में सदा के लिए स्वर्गीय जीवन पाए। तो जब मसीह आया कैसे आया? वो तुम्हारी से जन्मा, उसमें कोई पाप की बात न थी, पर खुदा का बेटा आया, वो कहलाया यीशु मसीह। उसके हर एक आश्चर्य कर्म में वो महिमा नजर आई। उसके हर काम में ऐसा लगा जैसा कि वो परमेश्वर के समान है। सुनिए, उसके हर एक आश्चर्य कर्म में वो महिमा नजर आई, जैसे परम प्रधान के पुत्र की जिसने सृष्टि बनाई। गूंगे भी बोलने लगे एवं बहरों ने उसका शब्द सुना। गूंगे भी बोले और बहरों ने भी सुनाई देना शुरू कर दिया। चुप हो गई कोढ़ी और अंधों ने भी उसको देखा। ऐसे ऐसे चमत्कार आप जानते हैं कि परमेश्वर ने किए हमारे बीच में रहकर। गूंगे भी बोलने लगे एवं बहरों ने उसका शब्द सुना। शुद्ध किए गए कोढ़ी और अंधों ने भी उसको देखा। लकवे के रोगी भी अपनी खाट उठाकर चल दिए। चंगे हुए वो सब भी जो अन्य बीमारियों में थे पड़े। जाकर कहना कि मैं हूँ यहोवा ने नाम बताया था। मूसा ने पूछा था कि हे यहोवा आपका क्या नाम है? मैं क्या कहूँ?
कुछ लोग निष्कलंक में मरे स्वरूप मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही उधार आया इस जग में, उधार आया इस जग में। अब दो लाइन कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आखिरी दो लाइन। अधोलोक के स्वामी को अधोलोक में गिरना पड़ा। वो अधोलोक जिसे शैतान के लिए बनाया गया था और एक परमेश्वर को वहां तक जाना पड़ा। अधोलोक के स्वामी को अधोलोक में गिरना पड़ा। जगत के पापों के लिए खुद जीवन को मरना पड़ा। जगत के पापों के लिए खुद जीवन को मरना पड़ा। इतना अच्छा करता है, जोरदार तालियां हो जाए।